भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कुछ भी करा सकती है। पुलवामा से लेकर पहलगाम हम सबके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किस तरीके से पाकिस्तान को दे करके अपने देश के जवानों को शहीद कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, और किस तरीके से हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया जब अपने देश का सीज़ फायर अनाउंस करने की अनुमति एक विदेश के प्रेसिडेंट को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दे दिया। आज वही वो कर रही हैं कि आपातकाल का वो दौर, 1975 का वो दौर जब देश आंतरिक संघर्ष के साथ साथ बाहरी ताकतों का भी इंटरफेरेंस जो था देश में, उसके संघर्ष को देख रहा था, उससे जूझने का कार्य कर रहा था, क्योंकि देश में बैठे कुछ लोग बाहरी ताकतों का समर्थन कर रहे थे इंदिरा गांधी जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए और उनको गिराने के लिए। उसमें से एक थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने रामलीला मैदान के खुले मंच से देश की सेना को और अधिकारियों को और लोगों को ये चेतावनी दी, ये ऐलान किया कि वो सरकार के कोई भी आदेश को ना माने। ये खुली चुनौती थी सरकार को, खुली चुनौती थी इंदिरा गांधी जी को, और इसमें बाहरी ताकतों का पूरा समर्थन था। देश में गृह युद्ध की स्थिति क्रिएट करना चाहते थे वो नेता जो देश के ही खिलाफ खड़े थे। ऐसी सिचुएशन अगर आज होती, आज कोई नेता या पत्रकार कहीं भी खड़े होकर रामलीला मैदान में देश के जो है सरकार के बारे में एक शब्द भी बोल दे, तो उसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही साबित करके उसे जेल की सलाखों के पीछे डालने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो उस वक्त देश की जो स्थिति थी, राजनीतिक जो स्थिति थी, उसको देखते हुए इंदिरा जी ने जो संविधान में निहित आपातकाल की धाराएं हैं, जो 352 से 360 तक आपातकाल की बात करती हैं, और आपातकाल में केंद्र सरकार की क्या क्या शक्तियां होती हैं उनकी बात करती हैं, उन प्रावधानों का उपयोग करके, मतलब संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करके, अपनी संवैधानिक ताकतों का उपयोग करके आपातकाल लगाया था। और वो आपातकाल देश के संविधान को बचाने के लिए था, देश को बचाने के लिए था, नहीं तो हमारे कुछ नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए विदेशियों से जा कर के बाहरी ताकतों से मिल बैठे थे, और लोग उन्हें एजेंट भी कहते थे। CIA का ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो ये वो दौर था। आज आप काला दिवस की बात कर रहे हैं, आप भूल गए? वो आपातकाल तो संवैधानिक तौर पे लगाया गया था, आज का घोषित आपातकाल तो असंवैधानिक है। और संविधान की चर्चा और संविधान की चिंता वो लोग कर रहे हैं जो संविधान को नहीं मानते, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते, जो हर दिन संविधान का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि ये देश की जनता सब समझ चुकी है, अब ये सब जानती है, आपका षड्यंत्र जानती है, आपका परपंच जानती है। अब ये आपके छलावे में आने वाली नहीं है, और इस देश की जनता को आपातकाल की सच्चाई कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चीख कर बताएगा। और आप जिस उद्देश्य से ये दिवस मनाने का कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है आपका वो उद्देश्य जो है वो विफल हो जाएगा। ज़रा बात कर लीजिए किस तरीके से जो है आपने देश के संसाधनों को अपने मित्रों के हाथ में बेच दिया, ज़रा उसकी भी बात कर लीजिए। किस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म कर दिया, ज़रा उसकी भी बात कर लीजिए। किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को अपने जेब में रख लिया और उनको अपने हाथ की कठपुतली बना ली, ज़रा उस पर भी बात कर लीजिए। तो इसी क्रम में जो है देश के प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के आपातकाल पे जो ये दिवस खेल रहे हैं, इस पे उनको करारा जवाब देने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।